एफएससी पार्ट 1 बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8 में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है थर्ड ग्रुप ऑफ फंजाई विच इज कॉल्ड एज बसीडियोमाइकोटा। ये सबसे ज़्यादा फेमिलियर फंजाई है बेटा, और इनमें जो आती हैं मोस्टली आती हैं एडिबल मशरूम्स। इसके अलावा इनमें प्लांट पैथोजेंस भी आते हैं जिन्हें हम कहते हैं रस्ट एंड स्मट। और इनके एग्जांपल्स हैं पफबॉल्स जो कि वाइट कलर की होती हैं और बड़ी सोलन से होती हैं। इसके अलावा ब्रैकेट फंजाई जो दरख्तों के ऊपर लगती है, आपने कभी देखा होगा दरख्तों की जो ट्रंक होती है उसके इर्द गिर्द ऐसे राउंड सी ना ब्रैकेट की तरह की फंजाई होती है, वो भी किसमें आती है? बसीडियोमाइकोटा। बेटा जो बसीडियोमाइकोटा है इसका एक दूसरा नाम होता है क्लब फंजाई, क्योंकि इनका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है? क्लब शेप है। ये मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया बेटा एक मशरूम का। हम कहते हैं ये जो स्ट्रक्चर है इससे हम डिफरेंट पार्ट्स की बात करते हैं कि ये जो पार्ट है ये जो ऊपर कैप लाइक पार्ट है, ये इसको नॉर्मली कैप कहते हैं या पाइलियस कहते हैं। ये जो स्ट्राइप्स है इन्हें क्या कहते हैं? गिल्स कहते हैं। और ये क्या होते हैं? राइजोइड्स। इनको अगर हम क्रॉस सेक्शन में पढ़ें तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ये होता है, ठीक है। ये मैंने क्या बनाया बेटा? ये है एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो क्या है? बेसिडियम, ठीक है, जिसे हम फ्रूटिंग बॉडी भी कह सकते हैं इसकी। इसके ऊपर क्या होते हैं? बेसिडियोस्पोर्स। आपने बेटा एक बात याद रखनी है कि एक बेसिडियम के ऊपर 4 हैप्लॉइड बेसिडियोस्पोर्स होते हैं। समझ आई मैंने क्या कहा? 1 2 3 4। एक बेसिडियम के ऊपर कितने हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं? 4 बेसिडियोस्पोर्स, ठीक है। और इसी तरह हमने कल बात की थी कि जो एस्काई या एस्कस था उसके अंदर एक के अंदर कितने स्पोर्स होते थे? 8 होते हैं। ये बड़ा बेटा एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। इनके बेटे लाइफ में ना, लाइफ हिस्ट्री में जब हम बात करते हैं 2 फेजेस आते हैं। जो इनका फर्स्ट फेज होता है ना वो होता है यूनिन्यूक्लिएट, यानी कि इनके एक सेल में एक न्यूक्लियस होता है। अगर यहाँ पे एक बात करूँ, ये सेप्टा बना दिए और ये क्या है? एक एक न्यूक्लियस है हर सेल में, ठीक है। दूसरा जो फेज आता है हम कहते हैं वो होता है डाइकैरियोटिक फेज, यानी कि डाइकैरियोटिक फेज क्या होता है? ये एक साइटोप्लाज्म में फ्यूज किया हुआ है, एक ही के अंदर 2 न्यूक्लियस हो जो कि फ्यूज ना हुए हुए, ठीक है। इनकी एग्जांपल बेटा मैंने आप लोगों को ये बताया कि इनकी जो एग्जांपल आती है जो हम मोस्टली पढ़ते हैं वो क्या है? पक्सीनिया है, जिन्हें हम ये मैंने भी लिखा था रस्ट फंजाई भी कहते हैं। और दूसरा क्या है? अस्टिलागो, जिसे हम स्मट फंजाई भी कहते हैं। अच्छा बेटा ये है लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागो, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसमें बेटा आप लोग ये देखें कि हमने ये कहा है कि इनके जो स्पोर्स होते हैं अस्टिलागो के स्पेशली, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन स्पोर्स को हम कहते हैं टीलियोस्पोर्स। वैसे तो बसीडियोस्पोर्स भी कह सकते हैं कॉमनली, लेकिन इनके स्पेशलाइज स्पोर्स होते हैं इन्हें हम क्या कहते हैं? टीलियोस्पोर्स, जो कि इन्फेक्ट करते हैं वीट को। अब आपको पता है बेटा वीट क्या है? वीट है गंदम, ठीक है। उसको जाके इन्फेक्ट करते हैं और जब वो स्पोर्स जाकर किसी वीट कर्नल पर, यानी कि जो मकई है उसके जो छोटा सा दाना है उस पर आके गिरते हैं तो उसके अंदर पेनिट्रेट हो जाते हैं। और जब फिर नेक्स्ट सीजन में मकई ग्रो करती है, गंदम ग्रो करती है, तो गंदम जो पे जो होते हैं ना उसके स्पोर्स वो ब्लैक कलर की गंदम ग्रो करती है, यानी कि फंजाई के अटैक करने से वो सूट यानी कि कोयले जैसी उसकी अपीयरेंस हो जाती है और सारी फसल तबाह हो जाती है, ठीक है। यहाँ आप लोग देखें कि ये 2 डिफरेंट मेटिंग टाइप्स हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट टाइप ऑफ हाइफी हैं। इनमें देखिए यहाँ प्लाज्मोगैमी हुई है। प्लाज्मोगैमी देखें क्या होती है? फ्यूजन ऑफ साइटोप्लाज्म, देखिए दोनों मिलकर ये एक बना लिया। लेकिन इसमें बेटा आप लोग ये देखें कि इनके अंदर एक लेंथी डाइकैरियोटिक फेज है। देखें एक ही सेल के अंदर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूक्लियाई हैं, सही हो गया। अब हम बेटा थर्ड क्या कहते हैं कि बेसिडियोकार्प, मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर बताया है कि ये बेसिडियम है, ठीक है। इसके अंदर लाइनिंग्स हैं, इसके अंदर मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया क्या है?
बेसिडिया हैं, बेसिडिया के अंदर क्या प्रोड्यूस होता है, स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। अब हम कह रहे हैं ये जिनके न्यूक्लियस हैं अभी इंडिविजुअल अलग अलग ही हैं, यहाँ क्या हो रही है कैरियोगेमी ये फ्यूज़ करके क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस डिप्लॉयड बना रहे हैं, ठीक है। अब ये जो डिप्लॉयड न्यूक्लियाई है इसमें मियोसिस होगी और वो स्ट्रक्चर बना देगा बेसिडियम का, और वो जो बेसिडियम है, ठीक है, देखें इसके वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, बेसिडियम के ऊपर क्या लिखे लगे हुए हैं, बेसिडियोस्पोर्स बने हुए हैं। ये बेसिडियोस्पोर्स जब डिस्पर्स होंगे तो ये नए ऑर्गेनिज्म पे जाके गिरेंगे तो वहाँ पर उसको इन्फेक्ट करेंगे। ये जर्नलाइज साइकिल है जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है बेसिडियोमाइकोटा में। इसी तरह अगर हम बात करें तो जो वीट होती है उसमें भी ऐसे होता है बेटा कि ये जो हाइफी होते हैं, अगर कोई फंजाई जाकर जो ख़राब होती है वो किसी वीट कर्नल पे जाके गिर जाए तो उसकी सारी फसल जो है वो तबाह हो जाती है, ब्लैक कलर का उसमें कलर आ जाता है। तो यही बेटा यहाँ मैंने आप लोगों को एक जर्नलाइज ये लाइफ साइकिल बताया। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट करेंगे विच इज़ ड्यूटरोमाइकोटा।